अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा डेटाबेस का टॉपिक है वो है नॉर्मलाइजेशन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फॉर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आज के लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट एंड सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में ही बात करेंगे। उसके बाद हम जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को जनरल देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हैं डाटा को डेटाबेस के अंदर। नॉर्मलाइजेशन इसलिए भी यूज़ की जाती है कि हमने मिनिमाइज़ करना होता है, कम से कम रिडंडेंसी को करना होता है। जो हमारे डाटे की टेबल्स के अंदर डुप्लिकेशन होती है या रिलेशन के अंदर डुप्लिकेशन होती है, उसको हमने मिनिमाइज़ करना होता है। नॉर्मलाइजेशन को बेसिकली हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि हमने एलिमिनेट करना होता है, ख़त्म करना होता है जो अनडिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक होती हैं हमारे टेबल्स के अंदर। जस्ट लाइक वी कैन से दैट इंसर्शन है, अपडेट है या डिलीटेशन अनोमलीज है, तो इसको भी हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए भी नॉर्मलाइजेशन का इस्तेमाल होता है। नॉर्मलाइजेशन क्या करती है, डिवाइड्स करती है। जो लार्ज टेबल्स होते हैं उनको स्मॉलर टेबल के अंदर डिवाइड किया जाता है और उनके दरम्यान लिंक्स बना दिया जाते हैं। लिंक्स जो होते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं, यूजिंग रिलेशनशिप के थ्रू बनाए जाते हैं। लास्ट में अगर हम देखें, नॉर्मल फॉर्म यूज इसलिए होती है कि रिड्यूस करना होता है रिडंडेंसी को फ्रॉम दी डेटाबेस टेबल। जो डेटाबेस के टेबल्स होते हैं अगर उसके अंदर डुप्लीकेशन है डाटे की या रिडंडेंसी है, तो इसके थ्रू नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हमने क्या करना होता है, उसको एलिमिनेट करना होता है, उसको रिड्यूस करना होता है। टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स की अगर हम बात करें, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। बेसिकली 6 फॉर्म है, लेकिन हम 4 के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट 2 नॉर्मल फॉर्म जो हैं ये वाले, उनके बारे में बात करने वाले हैं। एक ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है जिसके बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम डिटेल से बात करेंगे, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म है। 2NF से मुराद है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट NF से मुराद है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो इसके अंदर अगर हम ये वाला टेबल देखें तो हमें नॉर्मल फॉर्म की डिस्क्रिप्शन समझ आ जाएगी, अंडरस्टैंड हो जाएगी। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है। फर्स्ट NF से मुराद है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। अ रिलेशन इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारा रिलेशन, हमारा टेबल तब ही होगा जब उसकी वैल्यू जो कंटेन कर रही होंगी वो एटॉमिक वैल्यू हों। Second NF relation will be in second normal form if it is in first normal form and non-key attributes are fully functional dependent on the primary key। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल को हम इसी सूरत के अंदर ला सकते हैं जब हमारा टेबल, जब हमारा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ऑलरेडी सॉर्टेड हो और वो हर नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हो वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो प्राइमरी की के ऊपर, तो तब हम जो है उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर ला सकते हैं। अदरवाइज़ वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ होगा। तो फर्स्ट 2 के बारे में हम बात करेंगे, थर्ड के बारे में हम कल बात करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आर रिलेशन विल बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यू। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल हमारा इसी सूरत के अंदर हो सकता है जब वो एटॉमिक वैल्यू के ऊपर कंटेन कर रहा हो। इसके जो इट स्टेट्स दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़। इसके अंदर जो स्टेट्स होंगे या एड्रेस होगा हमारा एट्रीब्यूट्स के अंदर, वो मल्टीपल वैल्यू को कंटेन होल्ड ना कर रहा हो। इट मस्ट होल्ड ओनली वन सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। वो क्या करे, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को डिसअलाउ करते जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हैं, कंपोज्ड एट्रीब्यूट एंड देयर कम्बिनेशंस। उनके जो कंपोज्ड एट्रीब्यूट्स हैं उसको भी डिसअलाउ करे और उनके जो कम्बिनेशंस हैं उसको भी डिसअलाउ करे। एग्जांपल देख लेते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। रिलेशन एम्प्लॉय इज़ नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कभी भी हमारा रिलेशन जो है एम्प्लॉय का वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं होगा बिकॉज ऑफ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, क्योंकि उसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय फ़ोन के अंदर। कहाँ पे एम्प्लॉय फ़ोन के अंदर, ये वाला टेबल आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी गिवन है, एम्प्लॉय नेम गिवन है, और ये एम्प्लॉय फ़ोन है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे।
यहाँ पे हमने बात की है कि फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमारा टेबल तब ही होगा जब वो डिसअलाउ कर दे हमारी मल्टी वैल्यूड को एक एट्रीब्यूट के अंदर। तो यहाँ पे वो एक से ज़्यादा वैल्यू ले रहा है, तो हमारा ये फ़र्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर टेबल अभी कन्वर्ट नहीं है। ये एक ही है तो ठीक है, ये भी देखें मल्टी वैल्यूड ले रहा है, तो हमने क्या करना है, हर एक को एक ही वैल्यू देनी है, तो तब ये हमारा टेबल जो है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर फर्स्ट NF के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखें, अब हम आपको कन्वर्ट करके बताते हैं कि किस तरह से ये डिकम्पोजिशन, द डिकम्पोजिशन ऑफ द एम्प्लॉय टेबल, हमने क्या करना है, डिकम्पोजिशन कर देनी है एम्प्लॉय टेबल की इनटू फर्स्ट NF हैज़ बीन शोन बिलो। फर्स्ट NF इस तरह से शो होगी ऊपर वाले टेबल के, जो पीछे हमने अभी किया। ये 14 एम्प्लॉय ID था, वहाँ पे बेसिकली एक ही ID दो फ़ोन नंबर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो हमने क्या करना है, इसको डिकम्पोज कर देना है। ये एम्प्लॉय ID 14 होगा और ये हमारा नेम होगा और ये यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर होगा, हमने अलहदा से कर दिया। ये उसका स्टेट का एड्रेस है यहाँ पे। उसके बाद ये 14 है, सेकंड पे भी हमने उसका नेम जॉन ही रहने दिया। जस्ट हमने ये और ये भी 14 भी और 14 भी हमने डिकम्पोज किया, जस्ट ये फ़ोन नंबर को सिंगल वैल्यू करने के लिए। पहले मल्टी वैल्यू थी, 2 वैल्यू थी एक ही बॉक्स के अंदर, अब हमने अलहदा से कर दी। उसके बाद ये ऑलरेडी 1 था, इसकी वैल्यू तो ये 1 ठीक है। उसके बाद ये जो था 12 वाला, ये भी मल्टी वैल्यू ले रहा था, तो इसको भी हमने क्या किया, अलहदा सेपरेट कर दिया, डिकम्पोज कर दिया। तो अब ये वाला जो टेबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसे कह सकते हैं, वी कैन से दैट फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर फर्स्ट NF के अंदर ये वाला टेबल आ गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखना ये है कि किस तरह से इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म इन द सेकंड NF रिलेशन मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मैंने आपको पहले भी बताया है अभी कि तभी हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं एक रिलेशन को, एक टेबल को, जब वो ऑलरेडी फर्स्ट NF के अंदर होगा। अगर फर्स्ट NF के अंदर नहीं है तो सेकंड के अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन द सेकंड नॉर्मल फॉर्म ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की। तब भी हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर कर सकेंगे जब फुली फंक्शनल डिपेंडेंट हो हमारा प्राइमरी की जो है, नॉन की एट्रीब्यूट सारे के सारे फंक्शनल डिपेंडेंट हो। एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम अ स्कूल कैन स्टोर द डाटा ऑफ टीचर्स। एक स्कूल जो है वो स्टूडेंट टीचर्स का डाटा स्टोर करवाता है और सब्जेक्ट का जो वो टीच करवा रहे हैं। उसके बाद स्कूल के अंदर अ टीचर कैन टीच मोर देन 1 सब्जेक्ट। एक टीचर जो है वो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा रहा है। तो किस तरह से, ये हमारे पास टीचर ID है। टीचर ID के अंदर ये दिए हुए हैं 25 मीन्स के एक ही टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। उसके बाद 83 मीन्स के एक ही टीचर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। केमिस्ट्री और बायो एक ही टीचर पढ़ा रहा है। उसके बाद मैथ और कंप्यूटर भी एक ही टीचर पढ़ा रहा है। ये सब्जेक्ट है और ये टीचर एज है। यहाँ पे देखें ज़रा, हमने क्या करना है, गिवन टेबल नॉन प्राइम एट्रीब्यूट टीचर एज इज़ डिपेंडेंट ऑन टीचर ID। टीचर एज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टीचर ID के ऊपर कर रहा है। विच इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ कैंडिडेट की, जो कि प्रॉपर सबसेट है हमारी कैंडिडेट की का। दैट इज़ वाई इज़ वायलेट्स द रूल ऑफ सेकंड NF। तो ये वायलेट कर रहा है सेकंड NF को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टू कन्वर्ट द गिवन टेबल इनटू सेकंड नॉर्मल फॉर्म। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर, सो दैट हम डिकम्पोज करेंगे इनटू 2 टेबल्स के अंदर। एक टीचर ID आ गया हमारे पास जिसके अंदर 25, 47, 83 टीचर एज आ गया, 30, 35, 38। मैं आपको थोड़ा सा बैक जाके रिमेंबर करवा दूँ। हमने कहता है, हमने कंडीशन लगाई थी कि तब तक हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर उस टेबल को कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक वो फुली फंक्शनल डिपेंडेंट ना हो प्राइमरी की के ऊपर। तो अब यहाँ पे देखें ज़रा, ये वाला जो है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये वाला भी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दैट हम इसको डिकम्पोज कर सकते हैं इनटू 2 टेबल्स। सो दैट हम इसको क्या कर रहे हैं, 2 टेबल्स के अंदर डिकम्पोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने टीचर एज के लिए ये ID जो है वो मेंशन की और इसे एज दे दी। उसके बाद अगर हम सेकंड टेबल की बात करें तो इसके अंदर देखें टीचर ID सेम हमने लिया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट के साथ इस टेबल को मज़ीद जो है डिकम्पोज किया, उसी टेबल को। 25 केमिस्ट्री, 25 बायोलॉजी, उसके बाद 47 इंग्लिश, उसके बाद 83 मैथ और उसके बाद 83 कंप्यूटर आ गए।
तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।